आगे आ जाइए। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बारिश की वजह से लेट हो गए और कम लोग आए। हाउ बंगाली बंगाली गीता। ओके, सो फर्स्ट टाइम कौन आया? आपने के फर्स्ट टाइम? आप भी फर्स्ट टाइम आए? उमंग फेस्टिवल में आए थे आप? नहीं, कौन लेके आया? आपको 2 बार तो देखा है। क्या नाम रखा था आपका? ध्रुव? युग? हाँ, अच्छा आप ही युग है। हाँ हाँ, पता नहीं था, मैंने नाम सुना था, अटेंडेंस शीट में देखता रहता हूँ मैं। आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था द्वारका का पहला। आपका नाम क्या था जी? मनीष जी। इधर ही रहते हैं ना आप तो? प्रहलाद नगर में। एरिया का नाम पीजी है क्या? हाँ वही। बहुत अच्छा है। आप जी इनके साथ आए, आप क्या करते हैं? आपसे तो परिचय है, बताओ। पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई कौन सी कॉलेज में? नीट के लिए कर। युग जी क्या करते हैं? शुरू होगी? कौन सी कॉलेज में जाओगे? कौन सा कोर्स करोगे? बीटेक? बीटेक में आईटी? अच्छा, इधर उधर है, ले लो, इतनी सारी कॉलेज है, सिल्वर रॉक है, ले लो। आपको किस में जाना है? हैं? ठीक है, बजट बताना तो बताऊंगा। ठीक है, तो क्या था टॉपिक? आर्ट ऑफ फोकस। आर्ट ऑफ फोकस। भगवत गीता में उसके लिए कौन सा श्लोक है? वेरी गुड। सेकेंड चैप्टर 41। वैसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहुशाखानंतस्य बुद्धिनो वैसायिनो। यस, नाइस। वैसायत्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदन बहुशाखा अनंतस्य बुद्धिनो वैसायिनो। ये डिस्को लाइट बंद कर दो और बोर्ड को इधर लेके आओ। आप इनको इधर लेके आ जाओ। अरे अथे नहीं, अठे अठे। हाँ, इथे ऐसे रखो। यस।
तो ये जो श्लोक है उसमें ये कुछ वर्ड्स वैसायित्मिका मीन्स लिटरली वर्ड बिजनेस या हाँ इंटेलिजेंस अर्जुन को बताते हैं कि फोकस कौन कर पाता है, बुद्धि नो वैसाई नाम, मतलब फोकस्ड कौन कर पाता है, वैसायित्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदना, एक ही मतलब कि जो गोल है वो गोल में ही फोकस करता है। हम क्या करते हैं कि पर्पस कुछ और बनाते, करते कुछ और है, होता कुछ और है, और करना तो कुछ और ही चाहते थे। यस तो इसके लिए वैसायित्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदन है कि भाई फोकस्ड। बहुशाखा यानी कि बहुत सारी जगहों पे और भी चीज़ें जा रहे हैं, मतलब क्या है, डिस्ट्रैक्शंस। क्या बहुशाखा अनंत से मतलब डिस्ट्रैक्शन, और कितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, अनलिमिटेड, अनंत से अनलिमिटेड डिस्ट्रैक्शंस। पर हमें क्या करना पड़ेगा, गोल ओरिएंटेड होना पड़ेगा, पर्पस ओरिएंटेड होना पड़ेगा, फोकस्ड ओरिएंटेड होना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस की वजह से क्या नहीं होता है, लूज ऑफ फोकस, और कंसंट्रेशन से क्या होता है, फोकस ऑन गोल। या जैसे हमारा हियरिंग है, सुनने का, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड। जनरली हम क्या बताते हैं, ही इज एब्सेंट माइंडेड। तो एब्सेंट माइंडेड मीन्स माइंड इज नॉट एब्सेंट, फोकस ऑफ माइंड इज एब्सेंट, माइंड इज देयर बट focus of mind is absent. Mind is there only, but focus is not there on the mind, in the mind. That's called he lost his presence of the mind. Bodily you might be here, but from the mind is at somewhere else. That is called distractions. See, when we are absent-minded, means we are not able to focus on something. Means what? Means there is 3 state of mind. First one is past, second one is present, and third one is future. Lamentation for the past, hankering for the future. But what about the present? और जनरली हमारा माइंड या तो पास्ट में चला गया है या तो फ्यूचर में। What about the present? हम अभी आए, बोले कि ख़त्म कब होगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर रात को, फिर हाँ सुबह ये करूँगा, है ना, वो रहता ही है। और हाँ आज ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे हो गया। तो ये सबसे बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी हो जाता है। तो हम प्रेजेंस ऑफ माइंड समहाउ रख नहीं पाते। क्यों?
बहुशाखा अनंतस्य। हाँ? और मेन बात क्या पता है, फोकस इसलिए नहीं रहता क्योंकि माइंड प्रेजेंट स्टेट पे नहीं, माइंड का फोकस्ड नहीं। समस्या हमारे साथ ये, और कोई समस्या नहीं। समस्या क्या है कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, ये सबसे बड़ी समस्या। हमारे पर्पस अलग रहते हैं, माइंड के पर्पस अलग रहते हैं। माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, माइंड बहुशाखा अनंतस्य है। आप खाओ कि माइंड बोलेगा भूख लगा है तेरे को, खाओ, तो खाएंगे। खाएंगे बोले कि अभी सो जाओ, फिर अभी बोले देखो वो हाँ काम ना बाद में कर लेना, अभी 1 घंटा इतना कर लो, फिर वो करेंगे। फिर उससे और निकलेगा, फिर 2 घंटा 4 घंटा हो जाएगा, समय समाप्त हो जाएगा, फिर बोलेगा कल कर लेगा। मतलब हम हमारा फोकस नहीं रखा पाते, हम उसका शेड्यूल नहीं बनाते। प्रॉब्लम वो हाँ, आपके अपने पर्पस नहीं होंगे तो माइंड आपको अपने पर्पस में लगाएगा, है ना। हमारे पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा, माइंड हमें क्या करेगा, उसके पर्पस में लगाए। सही है ना। आपका पर्पस है कि ठीक है आज मैं 2 घंटा कुछ पढ़ूंगा 8 से 10, आपका पर्पस है, पर आपने कुछ शेड्यूल ही नहीं बनाया 8 से 10 का, तो क्या करेगा, माइंड बोलेगा ठीक है चलो फिर घूमने चलते हैं, चलो सो जाओ। आप बोलेगे नहीं नहीं अभी तो पढ़ाई करना है, नहीं नहीं ये क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। That's why most important and necessary thing is डेली रूटीन का शेड्यूल बनाना, कि आज मैं ये करूँगा वो करूँगा। एटलीस्ट 4-5 एक्टिविटी तो होना चाहिए कि ये आज दिन में पूरे दिन में ये करना है, शेड्यूल है। तब जाके क्या कर पाएंगे हम, हमारी कुछ चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे। अगर हम नहीं बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, हर बार फोकस लूज होता जाएगा। और दिस इज द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। नेचुरली है डिस्ट्रैक्ट, सही है, बहुत नेचुरल। आज पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है, 99.99 ऑलमोस्ट 100% लोग डिस्ट्रैक्टेड। जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं वही फोकस्ड। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से आप फोकस को पा सकते हो 100% नहीं, बट एटलीस्ट टू द सम डिग्री। वो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इस पे आधारित रखते हैं कि कितने लेवल की आप प्रैक्टिस करते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। माला इसीलिए है, माला हम क्यों करते हैं, फोकस्ड, हरे कृष्णा फोकस, प्रेजेंस ऑफ माइंड। लेक्चर सुनते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ाता है ना। पर आप देखो थॉट्स हमारे हमको अलग दुनिया में लेके जाते हैं, या हम ऐसे भी नहीं देख पाते, मैं ऐसे ऐसे चलता हूँ। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोकस। और फोकस का अर्थ एकदम एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है कि
जैसे आपको है कि मैं सुबह उठ के पढ़ूंगा 5 से 7, तो आपको 5 बजे उठना है। तो आपको 5 बजे उठना है तो सबसे पहले सोना पड़ेगा, 7 घंटा नींद चाहिए। तो एटलीस्ट आपको 5 बजे उठना है तो आपको एटलीस्ट 9:30 बजे सोना पड़ेगा, मैक्स टू मैक्स 10 बजे सोना पड़ेगा। तो आप अपना शेड्यूल ऐसे बनाइए कि 10 बजे सो जाएं। तब हम 5 बजे उठेंगे और पढ़ाई करेंगे। आपको लगता है कि देखो मैं 10 बजे सो तो जाता पर रात को खाता हूँ तो उठ नहीं पाता हूँ, तो फिर आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा खाना। इसको बोलते हैं पर्पस ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड व्यक्ति। कि एक भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगा कि जिससे वो लेट उठ पाएगा या वो सुबह ना उठ पाए, या उठे तो पेट भरा का भरा रहे, डाइजेशन ना हो तो प्रॉब्लम हो जाए। या तो इसको बोलते हैं गोल पर्पस ओरिएंटेड। आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ये फ़ोन बार बार, तो उसको बंद कर दो। आप अपने कार्य पर फोकस लगो, उसको मत टच करो। उसको ऐसा करो कि भाई 2 से 4 मेरे को फ़ोन में व्हाट्सएप और वो सब मेल चेक करना है, सब करना है, बस बाकी ख़त्म हो गया। कुछ रेगुलेशंस, जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसको आप क्या कर सकते हो, अचानक से छोड़ नहीं सकते, पर हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेशन बना सकते हैं कि इतने से इतना समय बस, बाकी हो गया, है ना। ऐसे हम क्या करेंगे, चीज़ों का बैलेंस करेंगे और फोकस। मतलब इसको बोलते हैं कि मैनेजिंग द डिस्ट्रैक्शंस। आप डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करोगे तभी जो है आप फोकस कर पाएंगे, वरना फोकस नहीं होता है। इसमें कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई अलग व्यू पॉइंट से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या फिर आप लोगों के डिस्ट्रैक्शंस होंगे तो हम उसमें और कुछ डीप इनसाइट्स बताएं। अब सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम स्टेप नहीं ले पाते, तो और मतलब करते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल में रील देख रहे, पता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, चाहते भी है कि अलग होना है, छोड़ना है, पर चला कर भी हम लोग कंटिन्यू स्क्रॉल करने लगे, तो छोड़ नहीं पाते। नहीं छोड़ पाते। उसको अटैचमेंट्स बोलते हैं। अटैचमेंट फॉर द डिस्ट्रैक्शंस, क्या है ना। और डिटैचमेंट फॉर द फोकस्ड, डिटैचमेंट फ्रॉम द पर्पस। हमारे डिज़ायर्स, हमारा एसोसिएशन बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि फोकस होने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, और इसको वीकनेस ऑफ द हार्ट बोलते हैं। अटैचमेंट जो है वीकनेस ऑफ द हार्ट का सिम्टम है, और ये वीकनेस ऑफ द हार्ट जो है हमारे डिज़ायर्स और हमारे लूज गलत एसोसिएशंस की वजह से आई है, क्योंकि हमने बार बार गलत एसोसिएशन किया है, बार बार हमने गलत एसोसिएशन किया है, और वो गलत एसोसिएशन से हमारी गलत भावनाएं, हमारी गलत डिज़ायर्स डेवलप हुई, या गलत डिज़ायर एसोसिएशन की वजह से ही डिज़ायर्स डेवलप हुई, और वो डिज़ायर्स की वजह से क्या हो रहा है, हम उससे अटैच हो गए, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, है ना। जैसे देखा है हम लोगों ने लोगों को पानी पूरी या कुछ तीखा खाते हुए, किसी के मुंह में तो आँख में से पानी आ जाता है, ऐसे करते रहते तो भी वो खाते रहते हैं, क्योंकि उसको एक टेस्ट भी मिल रहा है, जल तो रहा ही है पर उसको एक टेस्ट भी मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं दुख से आसक्ति।
लोगों को सुख से नहीं, लोगों को दुख से भी आसक्ति होता है। लोग ना उसको छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, समझ रहे हैं? गधा देखा है? गधा, गधा ना जब अपनी फीमेल गधी होती है, उसके साथ जब शारीरिक संबंध बनाने जाता है तो गधी उसको पीछे से बहुत लात मारती है, उसको बहुत लात खानी पड़ती है, पर फिर भी वो उसके पीछे पीछे जाता है। उसके बाद वो सफिशिएंट लात खाने के बाद वो हाँ बोलती है। हाँ, आजकल तो मनुष्य में भी ऐसा हो गया है ना। क्या करें? सेम चीज गेम कैसे हाँ, क्योंकि उसको लगता है कि इसमें आनंद है। क्या? उसको लगता है कि इसमें आनंद है, पर वास्तविकता में वो होता नहीं है। वो उसके माइंड में आनंद है। कुछ चीज़ों के लिए कैसा रहता है पता है? कुछ चीज़ों का आनंद ना मन में ही होता है खाली। जैसे उदाहरण था, एक बीच था, ऐसे समुद्र का किनारा ना, बीच, वहाँ एक रेस्टोरेंट था। तो बढ़िया से बैकग्राउंड में एक सुंदर सा मदहोश करने वाला म्यूज़िक बज रहा था। और गर्मा गर्म वो समोसा खा रहा था, लाल पीली चटनी के साथ, मतलब तीखी और मीठी चटनी के साथ खा रहा था। समुद्र का ठंडा ठंडा पवन आ रहा था, गरम गरम समोसे थे, खट्टी मीठी चटनी थी, है ना, और म्यूज़िक बज रहा था और वो खा रहा था समोसा। और अचानक से उसका मित्र आया और बोला, अरे रिजल्ट आ गया। क्या आया? फेल हो गया। अचानक से समोसा, गरम समोसा उसको गरम लगने लगा और उसके अंदर उसको मिर्ची लगी। अभी मज़ा आएगा क्या? वही समुद्र का हवा है, वही म्यूज़िक है, वही समोसा है, वही खट्टी मीठी चटनी है, वही वातावरण है, वही जगह है, पर अभी मज़ा गायब। तो मज़ा किधर था? कहाँ था मज़ा? हाँ, मस्त है ना। डिस्ट्रैक्शन में कैसे मज़ा होता है पता है? जैसे मान लीजिए कि इधर बहुत ज़्यादा एसी हो गया, बहुत ठंडी लगने लगा, ठीक है, आप काँप रहे हो, आपको कोई ब्लैंकेट ओढ़ाएगा और उसके बाद पीछे से डंडे मारेगा। तो मटेरियल एनर्जी हमारे साथ ऐसा ही करती है, डिस्ट्रैक्शंस में ऐसा ही होता है। पहले तो क्या है, मज़ा आता है गेम खेलना वगैरह वगैरह, फिर जब हमारा 2 दिन बाद हमारा काम बाकी रह जाता है ना, और उसके बाद जब फ्रस्ट्रेशन आता है, उसको बोलते हैं फिर मार पड़ेगी। पहले तो क्या है, मज़ा आया। और डिस्ट्रैक्शंस में कैसा रहता है, भगवान 18वें अध्याय में बताते हैं कि जो काम पहले करने से चालू करे और पहले मज़ा आए फिर सज़ा मिले, तो वो क्या है, रजोगुणी सुख है। पहले चालू करो तो सुख मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, एंड रिजल्ट क्या होगा, दुख। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि चालू करते हैं तो भी दुख होता है और एंड रिजल्ट भी दुखी है। तमोगुणी, स्मोकिंग करना, खंभा, मुखवास की पूड़ी, ये सब क्या है, तमोगुण। क्या? ओढ़ का पीना, ये सब। और सतोगुणी सुख कैसा है,
स्टार्टिंग में दुख मिलेगा पर उसके एंड रिजल्ट क्या होगा? सुख। जैसे एग्जाम में पढ़ना अच्छा नहीं लगता पर क्या रिजल्ट क्या आएगा? सुख। पहले नहीं पढ़ा तो पहले सुख थी, महादुख है। ऐसे मूवीज देखने गए कोई है ना, देख के तो आएगा है ना। अलग अलग मूवीज आई है आजकल, झोंपड़ी। क्या करेगा? क्या देखेगा? पहले टाइम पास करेगा, फिर बोलेगा मज़ा नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो लेवल का प्लेजर वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो मिला नहीं, और उसने कुछ गोल सेट किए तो उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर गया है वो। हम डिस्ट्रैक्शन को ज़्यादा ध्यान देंगे तो क्या होगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाएगा तो सेल्फ क्या बचेगा फिर? तो हमें हमारा एसोसिएशन इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना। आप अगर ये सब जो खराब मूवीज़ देखते हैं उनके साथ रहेंगे तो क्या होगा? ऐसे ही बन जाएंगे। या गलत लोगों के साथ जो रहते हैं, ये सब खंबे वंबे वाले लोगों के साथ रहेंगे तो क्या होगा? ऐसे ही बन जाएंगे। जुए खेलने वालों के साथ, मांस खाने वालों के साथ रहेंगे तो कैसे हो जाएंगे? हाँ। तो जो डिटरमाइंड है, आपको जैसे सुबह जल्दी उठना है तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो जल्दी उठते हैं। आपको जल्दी सोना है तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो जल्दी सोते हैं। आपको अगर अच्छा बनना है तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो अच्छे हैं। और अच्छा किसको बोलते हैं? जो भगवत गीता फॉलो करते हैं वो सबसे अच्छा व्यक्ति। हाँ, अच्छा मतलब क्या? अरे अच्छा अच्छा करो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, पर क्या अपने स्वार्थ के लिए चीटिंग तो करेगा ना। तो ये हम कैरेक्टर से अच्छा व्यक्ति बोल रहे हैं, बिहेवियर से, एटीट्यूड से अच्छा व्यक्ति बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये सब बातें हैं। क्या लगता है आपको? सही है? तो वही है, अगर आपको एसोसिएशन सुधारना है तो आप देखो, टेंपल आओ, है ना, ऐसे सत्संग करते रहो, भगवत गीता पढ़ो, माला करो, यस, ये सब है। और अब देखो हम और कैंप्स वगैरह में जाते हैं तो एक अच्छा फीलिंग्स आएगा। या अभी हमारा आज हम द्वारका होते, अगर हमने द्वारका नक्की किया होता तो, बट हमने क्या कर दिया? द्वारका से शिफ्ट करके वृंदावन रख दिए। यस, तो कुछ लोग तो हालांकि नहीं आए हैं बट वो लोग इन्वॉल्व है, इंक्लूड है। आप में से कौन माला नहीं कर, मतलब सब कितने लोग माला करते हैं? क्या वो बंद कर दिए क्या? हाँ हाँ, ટાઈમ નથી મળતો એવું નહીં, આપણે ટાઈમ કાઢતા નથી। ठीक है, आप माला करते हैं? आप पहली बार आए मंदिर? किसी को पहचानते हैं? कौन? हाँ वो अभी थे वही ना, और किसी को नहीं पहचानते? अच्छा, क्या करते हो आप? किसका? डिजिटल मार्केट। अकेले करते हैं? टीम। आपका घर? हाँ, इधर कितने साल से रहते?
2-3 महीने पहले हो गया सेट। कहाँ रहता है? नवरंगपुरम में अकेले रहते हैं? पीजी में रहते हैं। अब नाम महाराज महाराज खूब भालो। सो वृंदावन का यात्रा हमारा तो देखो फिक्स है 14 जुलाई से 18 जुलाई, संडे टू फ्राइडे। तो क्या करना चाहिए बताइए? हो जाएगा मैनेज युग कि युग और बदलने पड़ेंगे? यही युग में हो जाएगा? वृंदावन 14 to 18। अच्छा, आपका? आप तो पहली बार आए, आपको आना है? जाते ही रहते हैं। हाँ? अच्छा, हमारे साथ वृंदावन आएंगे तो अलग दिखेगा वृंदावन आपको, है ना? वृंदावन क्या है कि लोगों के साथ अलग दिखता है। हाँ, आप माला ना करो। ठीक है, तो बताओ। चलेगा? चलेगा? जितना है उतने में ही जाना है, 3000 में ही जाना है। आपको आना है? हाँ? नहीं हो पाएगा। व्हाट्स गोइंग ऑन? बंद कर दो, ये क्या हंस रहे हो?